Good evening, everybody. Happy to be here with you. तो मैं आनंदित हूँ आप To सभी hear के me? यहाँ पर। यस ब्रदर, वी कैन हियर यू। Okay. Yeah. It's my privilege to join you this evening. और आज शाम को मेरे लिए सौभाग्य है आपके साथ जुड़ने के लिए। And I understand that this is a family meeting. और मैं So, समझ ये सभा जो है वो एक पारिवारिक सभा है। so as a member of the family, I am joining your family too. और मैं भी आपके परिवार का सदस्य बनकर आपके साथ, आपके परिवार के साथ आज जुड़ा हूँ। We know that God is all sufficient. हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पूरी रीति से हमारे लिए पर्याप्त परमेश्वर है He is self-sufficient. और वो स्वयं अपने आप में भी पर्याप्त परमेश्वर है। He needs nothing. उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, He has everything. उसके पास सब कुछ है। He owns the heavens and the earth. और वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। Not only Swarg, the heavens, the universe. और सारा ब्रह्मांड जो है, सृष्टि जो है उसका। Yeah. He needs nothing from anybody. He has everything that he needs. और वो परमेश्वर को किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। And we read in the book of Jude a prophecy of Enoch that he said, I saw the Lord coming with myriads and myriads of angels, means 10,000s upon 10,000s of और angels. यहूदा की पुस्तक में यीशु उस परमेश्वर के बारे में कहते हैं, अब उस नबूवत के वचन को सुनते हैं कि वो हजारों हजारों स्वर्गदूतों के साथ लौटा आता है। That means it's millions and millions of angels that he has to serve him day and night. और इसका मतलब हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके पास उपलब्ध है उसकी सेवा टहल करने के लिए। But angels are not called his children. लेकिन उन स्वर्गदूतों को उसके संतान नहीं कहा गया है। They are not born of him. और ये स्वर्गदूत उससे परमेश्वर से जन्मे हुए नहीं है। They are created by him. वो परमेश्वर द्वारा सृजे गए हैं। And we read that angels are ministering servants, it says. और हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत जो है वो सेवा टहल करने वाले सेवक या दास है। He has not given angels that privilege and the title of being children or son or daughter of God. और परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को वो सौभाग्य और वो पद नहीं दिया जो पद परमेश्वर की संतान, बेटे या बेटी होने का है। So it was God's unique plan that he wanted to create man in his own image. और ये परमेश्वर की एक विशेष योजना थी जहां परमेश्वर मनुष्य को अपनी प्रतिमा में बनाना चाहता था। Not in the image of angels or something else. और स्वर्गदूत या अन्य किसी उपमा में नहीं। But when he wanted to create man, there was a discussion, a communication or a communion in the Godhead. और हम देखते जब मनुष्य को बनाना था तब त्रिएक परमेश्वर के बीच में एक बातचीत या वार्तालाप होता है। And he said, he didn't say let me make, but he said let us make man in our own image. और वहां ऐसा लिखा कि मुझे स्वयं को एक मनुष्य को बनाने दे, पर ऐसा लिखा है कि हम स्वयं सब तीनों मिलकर हमारी प्रतिमा के अंदर मनुष्य को आए बनाए। And we read that he made man in his own image. और हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वयं की प्रतिमा में मनुष्य को बनाया। And God he knows the end from the beginning. और वो परमेश्वर होने के नाते आदि में ही अंत को जानता है। Some people ask if God knew that
Adam was going to blow it big. Why did he create him in the first place? और कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि यदि परमेश्वर को पहले ही पता था कि आदम इस प्रकार से नीचे गिरने वाला है या पाप करने वाला है, तो आदि में उसकी रचना क्यों की? फिर God knew about it already, परमेश्वर उसको आदि में ही जानता था and he had already planned for it. और उसके लिए पहले से एक योजना को भी उसने बनाए रखा था। Because we read that the lamb that was slain from before the foundation of the world, we read about Jesus. और हम यीशु मसीह के संबंध में पढ़ते हैं कि वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए निर्धारित किया गया था उस वध करने के लिए। So even before Adam was created, God had that plan in his mind. As far as God was concerned, Jesus had already died. और यहाँ पर जो आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने इस बात की योजना बनाई थी जो यीशु मसीह आगे हमारे लिए मरेगा। So family is not man's invention. परिवार जो है ये किसी मनुष्य का उत्पादन या मनसा या विचार नहीं है। It is God's original plan. ये परमेश्वर का एक विस्तृत अपने स्वयं का एक योजना है। And it was the first institution that God made on earth. और ये पहली एक संस्था मानो है, एक संगठन जैसे है जिसको परमेश्वर ने सर्वप्रथम इस धरती पर बनाया। Before any other institution was there, और इससे पहले कि और संस्था या संगठन बनाया जाता है इस संसार धरती के ऊपर, before any society was there, कोई समाज का निर्माण होता उससे पहले, before any community was there, और किसी समुदाय का निर्माण हो उससे पहले भी, before any gram panchayat or municipality or government was there, किसी सरकार, ग्राम पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का निर्माण से भी पहले, God thought and created a family. और परमेश्वर ने सर्वप्रथम परिवार की रचना की और उसके बारे में सोचा। Only after families are born in the world, then society, community, governments, prisons, and all these things started. और सबसे पहले परिवार की स्थापना के बाद ही उसके बाद समाज है या समुदाय है, इन चीजों की, इन संस्था संगठनों की स्थापना होती है। And what was the original plan of God for family? परमेश्वर का वास्तविक योजना परिवार के लिए क्या था? God created Adam and Eve and he told them to rule over everything on earth. और परमेश्वर ने आदम और हवा की उत्पत्ति करके उनको कहा कि तुम पूरे संसार भर के ऊपर राज करो And subdue them. और पूरी तरह से अपने वश में कर लो। That means it was God's will that Adam and Eve live like king and queen. और ये परमेश्वर की योजना थी कि आदम और हवा एक राजा और रानी के जैसे जीवन को जिए। But you know what happened finally? और हम अंत में जानते हैं कि क्या वहां होता है। Rather than being under the authority and being obedient to God, they listened to someone else. और परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में आने के बजाय, परमेश्वर को सुनने के बजाय किसी और को वो सुनते हैं। And they were diverted and distracted. तो पूरी तरह से जैसे कि वो उनका ध्यान भंग होकर विचलित हो जाते हैं। Like Paul says to the Corinthians, I'm afraid lest Satan tempted Eve, you be tempted by him and be led away from the purity and simplicity of your devotion to Christ, he says. जैसे पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहते हैं कि जैसे हवा ने बहकाया था, जैसे सर्प ने हवा को बहकाया था, मैं ये डरता हूं कि तुम्हारी जो परमेश्वर के प्रति जो समर्पित और सरल विश्वास होना चाहिए, उससे शैतान कहीं तुम्हें बहकाने न पाए। So from there onwards, we all got, as it were, injected by the poison of Satan. और उस दिन से लेके आज तक मानो कि शैतान द्वारा हमें वो जहर जो पाप का है उसे हमारे अंदर डाल दिया हो इंजेक्शन करके। But we know that we all have one Father. लेकिन हम सभी ये भी जानते कि हमारा एक पिता है। We read that in Ephesians chapter 3, और इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं, verse 14. वचन 14। Paul says here that
For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. और पौलुस कहता है इफिसियों 3:14 में, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। He calls God the Father of every family in heaven and on earth. और वो कहता है कि उस पिता के सामने घुटने जो स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक घराने का नाम रखा जाता है। So we are talking about our Heavenly Father. और हम हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में बात कर रहे हैं। And Paul prays that we may be able to comprehend verse 18 with all the saints what is the breadth, length, height, and depth. और वचन 18 में पौलुस कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है जान लो। And to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. और 19 वचन, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। His heartfelt prayer was that we understand the height, the length, the depth, and the breadth of God's love, और उसकी योजना ये थी कि हम पूरी रीति से उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझ लें, and that we may be filled with all the fullness of God. ताकि हम परमेश्वर की संपूर्ण भरपूरी के साथ भरपूर हो जाए। So that was God's original plan, और ये परमेश्वर का वास्तविक योजना जो थी, and this is the plan towards which God has been working in our midst these days. और इसी योजना को पूरा करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है। And He is doing that through the Holy Spirit, और ये काम परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर कर रहा है, working in us to will and to do of His good pleasure. और उसकी इच्छा सुन्नत के अनुसार वो अपनी इच्छा के अनुसार ये काम कर रहा है। And when God created a family, He created father, mother, and then came along children. और जब परमेश्वर ने परिवार की योजना की और उसको बनाया, तब उसने पिता, माता और उसके साथ बच्चों की रचना की। And as human beings multiplied on earth, और जैसे इस धरती के ऊपर मनुष्य जाति बढ़ते गई, then came servants and masters. और उसके बाद जो सेवक या दास होते हैं वो आते हैं। So even today we see everywhere father, mother, children, employers, employees, everywhere. और आज भी हम सब जगह पर देखते हैं कि माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, या काम देने वाले या कर्मचारी वहां देखे जाते हैं। And the Bible is very specific concerning all these types of people. और परमेश्वर बहुत ही विशेष रूप से इन सारे प्रकार के जो लोग हैं उनके संबंध में बात करता है। God has given specific instructions in His Word to each one of them. और परमेश्वर ने इन सभी के लिए अपने वचन में एक विशेष निर्देशन इन सारे प्रकार के लोगों को दिया है। First, let's see the father's role in the family. और सबसे पहले एक परिवार के अंदर पिता का जो भूमिका है उसको हम देखेंगे। That we see in the book of Deuteronomy, हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक chapter 6, 6 अध्याय and verse 5 onwards, or वचन 5 6 onwards. के वचन से आगे। These words which I am commanding you today shall be on your heart. और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। You shall teach them diligently to your sons, and means sons and daughters, and shall talk to them when you sit down and sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up.
और वचन 7, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। The Lord requires the fathers to take care of this spiritual responsibility. और परमेश्वर चाहता है कि पिता के रूप में बच्चों के प्रति जो आत्मिक जिम्मेदारी है वो पिता जो है उठाए, We shall teach them diligently और हमें बड़े प्रयास के साथ सिखाना है and talk about them और उसके बारे में बात करना है। when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you get up in the morning. और जब तुम घर में बैठते हो, मार्ग पर चलते हो, लेटते हो, उठते हो, इनकी चर्चा करना है। You know, especially when children are small और खास करके जब एक बच्चा जन्म लेता है घर में and they are sleeping with you on the bed with parents. और माता पिता के साथ जब वो बिस्तर पर सो रहा होता है, You know, every child, I think it is inborn in them that they want bedtime stories. और यहाँ पर वो इतना प्यारा बच्चा उनके लिए होता है कि वो उनको कहानियां जो होता है, लोरी, वो उनको बताना चाहेंगे माता पिता। I remember when my children were small, मुझे याद आता जब मेरे बच्चे छोटे थे we all used to sleep on one bed. और हम सभी एक बिस्तर के ऊपर पलंग पर सोते थे। Every night my children used to ask me for bedtime stories. और प्रतिदिन मेरे बच्चे जो है वो रात को बिस्तर में सोने से पहले मुझे एक कहानी बताने के लिए वो मुझसे मांग करते थे। And as far as I can remember, I told them all the stories that I knew from my childhood. और मुझे जितना याद आता है, जितने बचपन से मुझे कहानियां याद थी, उन सारी कहानियों को मैंने मेरे बच्चों को बताई। I don't think I left out one story also. और मुझे याद नहीं आता, शायद एक भी कहानी मैंने बिना बताए नहीं रहा होगा। I ran out all the stories that I knew. और जितनी मेरे पास कहानियां मुझे पता थी, जानता था, वो सब मैंने वहां पर खत्म कर दी मानो। Along with biblical stories. और उसके साथ साथ जो बाइबल की कहानियां उसके साथ। So I did my part. और मैंने मेरा भाग किया। And then we still have the opportunity to do that. Some of you who still have small children sleeping with you. और आपके छोटे बच्चे जो, आपके पास भी अवसर है, आपके पास भी आज भी ये अवसर है। These are all teachable moments. और ये सारी जो ये मौके जो है, ये सारे सिखाए जाने वाले अवसर है। That is when you're at home, when you're walking on the road, when you're sleeping, when you get up. All these are all teachable moments. और ये सारे जब आप मार्ग पर चलते हो, लेटते हो, उठते हो, इन सारी बातों के अंदर ये ऐसे मौके हैं जहां पर हम उनको सिखा सकते हैं। And the Lord says here that you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as a frontals on your forehead. और वचन 8 में, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। You can even write them on the doorposts of your house and on your gates, like we have scripture verses on the walls. और वहां वचन में लिखा, इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर, अपने फाटकों पर लिखना, जैसे हम हमारे घर पर दीवारों के ऊपर वचन लिखते हैं, So that they can be imprinted in our mind and heart. तो जिससे कि तुम्हारे मन में और हृदय में पूरी तरह से वचन छप जाए। That is how God wants us to teach our children from childhood. और इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को बचपन से इसी रीति से सिखाएं। And we also read in Deuteronomy chapter 10, और हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय verse 12. उसका वचन 12। You can read it, brother. व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 वचन। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। And in 11:18 also, chapter 11:18. और 11 अध्याय उसका 18 वचन भी हम साथ में पढ़ेंगे। 18 and 19 you can read. और 18 और 19 वचन, 11 अध्याय व्यवस्था विवरण 18 और 19। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते हुए लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। See, almost the same thing God repeats here. First of all, it should be
You should treasure God's word in your heart, in your और mind, and और then you should teach your children. वैसे यही वचन दोहराया गया है, मानो जैसे कि पहले सबसे पहले अपने मन में हमें इसे ग्रहण करना है, उसके बाद सीखकर अपने बच्चों को सिखाना है। And we read in Psalms 78, भजन संहिता उसका 78 अध्याय, Psalms 78, भजन संहिता 78 verse 6. वचन 6, It says that the generation to come might know, even the children yet to be born, that they may arise and tell them to their children. कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों को इसका बखान करने में उद्यत हो। So the Lord is not only concerned about us, परमेश्वर केवल हमारे बारे में ही केवल परवाह नहीं रखता है, but about our future generation also. लेकिन हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो उसके संबंध में भी, Our grandchildren, great grandchildren, and their children, and their children. और हमारे बच्चे, उसके पोते परपोते और उनके भी बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, Generations to come, और आने वाली पीढ़ियां जो है, children yet to be born, और बच्चे जो अभी उत्पन्न होने वाले हैं, that they may arise and tell them to their children. ताकि वो खड़े होकर उनके बच्चों को कहे। So Jesus had a very special place in his heart for children. और यीशु मसीह अपने हृदय में बच्चों के प्रति बहुत ही खास जगह रखता था, And he never despised a child. उसने कभी भी किसी बच्चे को तुच्छ नहीं जाना। He always had time for children. हमेशा यीशु मसीह के पास बच्चों के लिए समय था। We read in the gospel once when they were discussing as to who is going to be the greatest in the kingdom. और हम जानते हैं कि सुसमाचार के अंदर सारे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में सबसे महान या बड़ा कौन है। It says there that he took a child and stood the child in their midst and showed, unless you get converted like this little child, you will not enter into God's kingdom. और यीशु मसीह वहां पर एक बच्चे को, वहां पर छोटे बच्चे को उठाकर कहते हैं कि जब तक तुम इस बच्चे के समान नहीं बन जाते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। I mean, that is very clear that the child was already there in their house. और यहाँ पर बहुत ही साफ है कि वो बच्चा वहां पर उस घर में उपलब्ध है। He didn't tell Peter, go and bring one child from the neighbor's house. और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को ये नहीं कहता कि जाकर पड़ोस के घर में से एक बच्चे को लेकर आओ। I believe all the neighboring children, when they used to come to know that Jesus is coming, they all used to flock around him and be in his house with मैं him. आशा करता हूँ कि जब पड़ोस के आसपास के बच्चे जान लेते थे कि यीशु मसीह वहां आने वाला है, तो तुरंत वो घर के अंदर, मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे जैसे भीड़ जमा कर वहां पर आ जाए। He said, don't stop these little children from coming to me. और वो यीशु मसीह ये भी कहता है कि इन बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, Because the kingdom of heaven belongs to such as these. और क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। And this is how God wants us to live as fathers. और इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को जिए, To love him with all our heart, mind, soul and strength. ताकि हम उसको पूरे प्राण, शक्ति और पूरे प्राण से हम उसको उससे शक्ति से प्रेम करें, And pass on these values to our children. और इन मूल्यों को हमारे बच्चों तक हम पहुंचाएं। And then they will pass it on to their children and then और their next generation, like that. वो बच्चे आगे उनके बच्चों को, और वो आगे जाकर उनकी आने वाली पीढ़ी को वो आगे लेकर, उसमें आगे लेकर जाएंगे। We read in 2 Corinthians 6:16. और दूसरा कुरिन्थियों 6:16 के अंदर हम पढ़ते हैं, says here that we are the temple of the living God. और वहां लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, And God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. और परमेश्वर कहता है 16 वचन में, उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा।
Therefore, if you come out from the midst of them, that is the heathen, and be separate, do not touch what is unclean, I will welcome you, and I'll be a father to you, and you shall be my sons and your my daughters to me, says the Lord. और 17 वचन से आगे, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। And then we read about the role of mothers. और यहाँ पर फिर हम माताओं का जो भूमिका उसके बारे में पढ़ते हैं। We saw about the fathers. पिता के बारे में हमने देखा। Now we come to mothers. और हम माताओं के बारे में देखेंगे। Let's go chronologically. और आइए हम क्रम में आगे बढ़े। First of all, let's see the mother of Joseph. और सबसे पहले जो यूसुफ की माँ है उसके बारे में देखें। Joseph's mother was Rachel. और यूसुफ की जो माँ है वो रेचल थी। Rachel was Laban's daughter. और राहेल जो है यहाँ पे जो है वो लाबान की बेटी है। And Laban was an idol worshipper. और लाबान जो है वो मूर्ति पूजा करने वाला। And Rachel, obviously, she also must have been a idol worshipper. और मैं मानता हूं कि राहेल जो है वो भी एक मूर्ति पूजक रही होगी। But after she came into the family of Abraham by marrying Isaac, I mean that is her mother Rebecca. और वो जब उसका विवाह होने के बाद जो अब्राहम के घर में जब वो आती है, and then Jacob was born to Rebecca. और वहां पे रेबेका जो है इसहाक दोनों को जब याकूब का जन्म होता है, Jacob married Rachel. और याकूब जाकर राहेल से विवाह करता है। Rachel's son is Jacob. और राहेल का बेटा यूसुफ है। And we read that Jacob also was instructed in the ways of the Lord. और हम देखते याकूब को भी उसको निर्देश मिला था, वो परमेश्वर के मार्गों में सिखाया गया था वो भी। And Joseph was born to Jacob in his old age. और याकूब जो है अपने बुढ़ापे में जब में था तभी यूसुफ का जन्म होता है उसके परिवार में through Rachel. और राहेल के द्वारा। And after that they had one more son called Benjamin. और उसके बाद उनका एक और बेटा होता है जिसका नाम बेंजामिन है। That was Joseph's younger brother. जो यूसुफ का छोटा भाई है। And by then I think during the delivery Rachel passes away. और हम जानते हैं कि जैसे कि उसका वो प्रसव की पीड़ा जो उसका जन्म होने के समय पर वो राहेल की मृत्यु हो जाती है। So the little time that she had with Joseph, और जो छोटा समय कम समय राहेल जो यूसुफ के साथ बिताती है, she must have influenced him in the ways of the Lord. और उसने यूसुफ को परमेश्वर के मार्गों के संबंध प्रभावित किया होगा। Then from then on probably Jacob must have instructed Joseph in the ways of the Lord. और उस समय से आगे मानो याकूब ने परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए यूसुफ को निर्देश दिया हो। And he was so gripped by around 17 years of age or so. He was, because of the cunningness of his brothers, he was sold into Egypt. और 17 साल की उम्र में कितना वो जकड़ गया था इन सारी शिक्षाओं से, और जो उसके जो बहुत ही धोखाधड़ी से उसके भाइयों ने उसे जैसे बेच दिया। About 12 to 13 years he was there as a slave in Egypt. और लगभग it was the training that God gave him. लगभग 13 साल तक यूसुफ मिस्र के अंदर दास या गुलाम के समान रहता है, जैसे परमेश्वर उसको एक तालीम या एक ट्रेनिंग दे रहा था। But the seed that was sown in him when he was young, that bore fruit. और वो बीज जो छोटा था जब उसके अंदर बोया गया था यूसुफ के अंदर, वो आगे जाकर फलवंत होता है। He could resist temptations. और उसके कारण वो जो प्रलोभन है उसका सामना कर पाता है। He said, how can I do such a evil thing against God?
और वो कहता है कि परमेश्वर के विरोध में कैसा ये महान पाप कैसे कर सकता हूँ। Kept himself pure in a foreign country और एक देश अन्य जाति देश के अंदर अपने आप को शुद्ध बनाए रखता है, as a young man. और एक जवान के रूप में। Then we read about Moses. तो मूसा के बारे में पढ़ते हैं, Moses' mother was Jochebed, और मूसा की माता जो है जिसका नाम जोखेबेद है, and uh, there was the story that all male children had to be slaughtered. और हम इस कहानी को अच्छे से जानते हैं कि वहां पर उस समय के अंदर जो पुरुष जो बच्चे जो थे उनको पूरी तरह से मार दिया जा रहा था। But God miraculously saved Moses. लेकिन परमेश्वर चमत्कारिक रूप से मानो मूसा को बचाता है Through Pharaoh's daughter. और वो फिरौन की बेटी के द्वारा। And then Pharaoh's daughter gave Moses to take care of him to somebody who she didn't know that she was his mother only. और फिरौन की बेटी आगे जाकर मूसा जो बच्चा उसको मिला था उसको एक स्त्री को दे देती है देखभाल करने के लिए, ये न जानते हुए कि वो स्त्री वो मूसा की माता ही थी। Few years that Moses was there with his father and mother, they inculcated in him godly values और and कुछ made him understand that he is a Hebrew of the Hebrews. He is not a Egyptian. और यहाँ पर कुछ साल अपने माता पिता मूसा के साथ रहने के बाद उसने उनको प्रभावित किया, उसको परमेश्वर के मूल्यों को देकर, इस बात को कि वो एक हिब्रू है, यहूदी है, और वो एक मिस्री नहीं है। And when the time came, probably when he was 5 or 8 years, she brought and left Moses in Pharaoh's place. और जब एक समय आया जब 5 या 8 साल का हुआ होगा मूसा, तब उसकी माँ उसको फिरौन के पास वापस लेकर आती है। Train up a child in the way he should go. और बच्चे को जिस मार्ग में उसको जाना उस मार्ग में तो उसको शिक्षा दे। When he is old, he will not depart from it. और जब वो बूढ़ा होगा तब उससे न मुड़ेगा। Same thing happened to Moses. और मूसा के साथ भी वही होता है। Even though he was going to be the next Pharaoh, he knew heart of hearts that he is not Pharaoh's son. और यहाँ तक कि वो जानता था मूसा कि वो अगला आने वाला फिरौन बनने वाला है, लेकिन अपने हृदय में ये भी जान चुका था कि वो फिरौन का संतान नहीं है। He identified himself with God's people. और अपनी पहचान वो परमेश्वर के लोगों के साथ वो करता है। Considering the reproaches of Christ more valuable than the riches of Egypt. और वो देखता है कि मिस्र के जो धन संपत्ति उससे ज्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसको और अधिक अच्छा लगता है। Then we read about Hannah. क्या आपने हन्ना के बारे में सोचा है? Samuel. और शमूएल जो उसका बेटा उसको हुआ। You know the story. I'm not going to go into detail about that. मैं इसमें सारे विवरण में नहीं जाना चाहता, इस कहानी को आप अच्छे से जानते हैं। Hannah prayed for a son. हन्ना अपने एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती है। Promised God that if you give me a son, I will give him back to you to serve you. परमेश्वर को वायदा करती है कि यदि तू मुझे बेटा देगा तो वापस मैं तुझे उसे दूंगी ताकि वो तेरे सामने सेवा कर सके। And it says in 1 Samuel 1 that she brings back the child after the child weaned. और जब बच्चा जो है उसका दूध पीना छोड़ता है तभी वो बच्चे को वापस वो हन्ना लेकर आती है। Mothers, you know at what age a child weans. और हम जानते हैं कि माता बच्चे जो है कौन से उम्र में उस दूध को छोड़ते हैं। Some maybe 1.5, 2 years, 3 years. और कुछ बच्चे 1.5 साल होता है, कुछ बच्चे 3 साल के होते तब छोड़ते हैं। Or maybe maximum 5 years. और अधिक से अधिक 5 साल हो सकता है। Most likely at the age of 5, Hannah must have brought Samuel into the temple and handed him over to Eli, the high priest. अक्सर मैं मानता हूँ कि लगभग वो 5 साल का होगा तब वो हन्ना अपने बेटे शमूएल को प्रभु के भवन में एली याजक के सामने लेकर आती है। And you know what a great prophet Samuel was. और हम जानते कितना अद्भुत शमूएल जो था एक नबी था। What a great
job Hannah did और कितना अद्भुत काम हन्ना ने किया। when Samuel was with her for a और जब short शमूएल time. के साथ में था वो छोटे समय वर्षों तक भी। Then we read about Daniel. और हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं। We don't know anything about Daniel's mother and father, हम दानियल के माता पिता के बारे में कहीं नहीं पढ़ते हैं। but I'm sure he must have had a very good godly influence. लेकिन मैं बहुत ही निश्चय करता हूं कि मैं उसके घर के द्वारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत अच्छा प्रभाव उसके जीवन के ऊपर पड़ा होगा। He also must have been taken as a captive by Nebuchadnezzar, probably at the age of 17, 18. और हो सकता है 17-18 वर्ष का जब वो था तो नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बना के उसको भी लेकर गया था। And he kept himself pure. और वह अपने आप को वो पवित्र शुद्ध बनाए रखता है। And we don't read any bad thing about him, like Joseph. और हम कोई भी ऐसी गलत बात उसके साथ हुई ऐसा नहीं पढ़ते हैं दानियल के साथ। God was so well pleased with the way Daniel conducted himself in a foreign land. और एक अन्य जाति देश के अंदर जिस प्रकार से उसने अपना चाल चलन रखता है वैसे उससे परमेश्वर इतना ज्यादा प्रसन्न होता है दानियल के जीवन से। That too in king's court. और यहाँ तक राजा के महल में। And God says to him in the book of Daniel, you'll read 3 times God told, man greatly beloved of God. और 3 बार दानियल की पुस्तक यदि हम पढ़ेंगे तो उसको बार बार 3 बार कहा कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का खास या प्रियजन है। This is about Daniel. ये दानियल के संबंध में है। Then we read about Timothy. हम तिमोथी के बारे में पढ़ते हैं। Timothy's mother was Eunice. और यूनिस जो उसकी माता थी। And she did such an excellent job, और even उसने though she married a Greek unbeliever husband. उसने इतना उत्कृष्ट काम किया यहाँ तक कि उसने एक अविश्वासी यूनानी से शादी की थी। Yet she brought up this child, Timothy, in such a way that he became such an excellent young boy that when the Apostle Paul saw him, he decided to recruit him in his team. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिस ने अपने बच्चे को तिमोथी को इतने अच्छे रीति से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, प्रभाव डाला था कि जब पौलुस उसको देखता है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी छोटी कम उम्र के अंदर उसके सहकर्मी बनाने के लिए बहुत ही प्रसन्न होता है पौलुस। These are all the excellent mothers we read about. और ये सारी उत्तम माता है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। You may be thinking that what I'm doing, sitting at home all the time, cooped up in this between these 4 walls. आप सोचते होंगे कि मैं पूरा दिन घर पे बैठ कर क्या कर रही हूँ, इन 4 दीवारों के अंदर जैसे बंधी हुई हूँ। I mean, I can't serve God like others do. और जैसे अन्य लोग प्रभु की सेवा करते वैसे मैं नहीं कर सकती। But my dear sisters, लेकिन मेरी प्रिय बहनें, you are bringing up future disciples of Jesus Christ. लेकिन मेरी प्रिय बहनें, आप भविष्य के यीशु मसीह के जो शिष्य हैं उनको बड़ा कर रहे हैं। You are not only becoming disciple yourself, but also you are discipling your children. और आप केवल स्वयं एक चेले या शिष्य नहीं बन रहे, लेकिन आपने बच्चों को भी आप शिष्य बना रहे हैं। One day they will stand up and say, "Blessed are you, mommy." और एक दिन वो खड़े होकर कहेंगे कि तू धन्य है माता। So don't just leave it to Sunday school teachers. केवल संडे स्कूल के जो टीचर उनके हाथों में सौंप ना दे बच्चों को। They can't handle your children all the time. You know how long your child goes to Sunday school? Maybe an hour or so in a week. और वे सारा समय आपके बच्चे को नहीं संभाल सकते। हम जानते हैं एक सप्ताह के अंदर शायद ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आपका बच्चा संडे स्कूल में जाता होगा। You are there with them most of the time, not even their dad. और यहाँ आप अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय आपके बच्चों के साथ बिताते हो, आपके पिता उनके पिता से भी बढ़कर। So take your calling seriously. आपकी बुलाहट को गंभीरता से आप ले। Then it speaks about children. बच्चों के बारे में बात करता है। It says in Ephesians chapter 6, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय verse 1, 1 वचन, children obey your parents.
हे बच्चे, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा मानो। God has given only one commandment to children, और परमेश्वर ने बच्चों को केवल एक मात्र ही आज्ञा दी है, that is, obey your parents. और वो है अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो। Is it difficult to keep one commandment? और क्या बच्चों ये एक आज्ञा पालन करना, एक ही आज्ञा पालन करना क्या बहुत ही कठिन है? God gave 10 commandments in the old covenant, और पुराने नियम के अंदर परमेश्वर 10 आज्ञा देता है लोगों को, and then Moses gave further commandments, and it all added up to about 613 commandments. और मूसा और बहुत सारी आज्ञा देता है, और उस सारे जोड़ को 613 लगभग वो सारी आज्ञाएं बन जाती है। But here God says, as far as children are concerned, says just obey your parents. और यहाँ पर बच्चों के संबंध में एकमात्र आज्ञा दी गई है, मानो कि अपने माता पिता का आज्ञा मानो। Even one of the 10 commandments, God says, honor your father and mother. और यहाँ तक 10 आज्ञा जो मूसा के द्वारा दी गई थी, उसमें भी एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करो। If you do that, it will go well with you, और यदि आप ऐसा करते हो तो तुम्हारा भला होगा, and you will live long on earth. और तुम इस धरती पर लंबा आयु जियोगे। And six, Ephesians 6, we read about that, and then about children we read again in Colossians chapter 3. और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर भी हम बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, Something similar. इसी प्रकार से Chapter 3, Colossians chapter 3, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय verse 20. वचन 20। Children, be obedient to your parents in all things. हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। In all things, not just in the things that you like to obey. और यहाँ लिखा है कि सारे बातों के अंदर आज्ञा पालन करना है, उन्हीं बातों के अंदर नहीं जहाँ पे हमें आज्ञा पालन करना पसंद आता हो। If your daddy and mommy call you and say, come on, here is ice cream, eat it. यदि आप say no. तो यदि आपके माता पिता आपको कहते हैं कि यहाँ आकर इस आइसक्रीम को खाओ, तो आप मना नहीं करोगे। But if they tell you to eat some vegetables, लेकिन आपके माता पिता यदि आपको कोई सब्जी खाने के लिए कहेंगे तो then you will say, no, I want egg, or I want chicken or something like that. और फिर आप कहेंगे नहीं, मुझे कुछ अंडा चाहिए या फिर मुझे चिकन चाहिए कुछ। It says, obey in all things. तो यहाँ लिखा है अपने माता पिता की सब बातों में आज्ञा मानना है। They know what is good for you. माता पिता जानते हैं आपके लिए अच्छा क्या है। Eating ice cream morning, noon and night is not good for you. और सुबह शाम रात को आइसक्रीम खाना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। You need to eat balanced food. और आपको एक संतुलन भोजन की जरूरत है। And what your daddy and mommy give you, thankfully you eat. और जो कुछ आपके माता पिता आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ आप उसको खाइए। That is good for your health. आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। And you will grow up to be a strong man. और ताकि आप एक मजबूत व्यक्ति बनोगे। So God's word for children is just one commandment. Children, obey your parents. और बच्चों के लिए एक ही परमेश्वर की आज्ञा है, बच्चे आप माता पिता की आज्ञा का पालन करें। And then it speaks about verse 22. It speaks about slaves, or in other words, we can say in today's terms, employees, workers. 22 वचन में सेवकों के बारे में, दास के बारे में, आज के अर्थ में यदि कहें तो जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले, उनके संबंध में लिखा गया है। It says here in verse 22, slaves or workers or employees. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि सेवक क्या है या फिर कर्मचारी है। In all things obey those who are your masters on earth. और सब बातों में उनका आज्ञा का पालन करो जो आपके स्वामी हैं। Not with external service, केवल दिखावे के लिए नहीं, as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. और मनुष्य को प्रसन्न करने या दिखावे के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। See, most of us men work in some place.
और यहाँ पर अधिकतर जितने भी पुरुष है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पर काम करते हैं to earn our living. अपना रोज का रोटी कमाने के लिए। And some people, in your workplace, they are so lazy, they don't do their job properly, they're so haphazard. Only when the boss is watching them, they do. When the boss is there, they do. When the boss goes out, they just hang around with others, start talking and gossiping and playing the fool. और हम देखते हैं कई सारे कर्मचारी जो होते हैं कई बार ऑफिस के दफ्तर में हम देखते हैं वे पूरी तरह से आलसी होते हैं। जब उनके बॉस वहां पर होते हैं उनके सामने दिखावा करते हैं, जब वो नहीं होते हैं तो वहां काम नहीं करते हैं, जैसे मानो मूर्ख बनाते घूमते हैं। God doesn't want us to be like that. परमेश्वर नहीं चाहता कि इस प्रकार से बने, He wants us to be different. वो चाहता है कि हम अलग रहे। It says, don't do your work only when your boss is watching. और यहाँ लिखा है कि मनुष्य जब देखते हैं, मतलब आपके जो बॉस जो है काम देने वाले आपको देखते, तभी आप उनके सामने दिखावे के लिए काम न करें, But with all sincerity of heart, fearing the Lord. और मन की सिधाई से परमेश्वर का भय मानते हुए काम करें। So that means whether my boss is there or not, whether anybody is watching me or not, I do my part of the work as unto the Lord. और यदि मेरा मेरा काम कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, यदि मेरा बॉस है या नहीं है, मैं इस प्रकार से काम करता हूं जैसे मानो मैं इस काम को परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। If you work like that, और यदि आप इस रीति से काम करोगे, then the Lord will reward you. तब यदि आप ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। You don't have to please and butter your boss for increment or promotion. और आपको कभी भी आपके बॉस के पीछे उसको प्रसन्न करके उसके पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है ताकि आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सके। Promotion, it says in, I think, Psalm 75, comes only from the Lord. और भजन संहिता 75 में जैसे लिखा है कि जो बढ़ती जो है प्रमोशन जो है केवल परमेश्वर की ओर से आता है। It neither comes from the east nor from the west nor from the south, it says. तो वहां लिखा है कि न पूर्व से, न पश्चिम से, न दक्षिण से आता है, But it leaves one place, that is north. और केवल ऊपर, उत्तर, मतलब ऊपर की ओर से ही केवल वो आता है। I mean, it doesn't say that. It is left that north there in that. That means the promotion comes only from the Lord. और ये उत्तर ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन वो ऊपर रखा गया है ताकि हम ये इस बात को जाने कि प्रमोशन जो है वो केवल परमेश्वर ऊपर की ओर से वो आता है। If you do sincerely as unto the Lord. और यदि आप सिधाई से, सच्चाई से ऐसे काम करो मानो परमेश्वर के लिए आप करते हो, Like Joseph worked. जैसे यूसुफ काम करता था, Like Daniel worked. जैसे दानियल काम करता था। Daniel worked for 3 kings. और दानियल जो है वो 3 राजाओं के दौरान काम करता रहा। Different kings. अलग अलग 3 राजा आ गए, वहां वो काम करता था। Normally, one king comes and conquers another place. He sacks all the officials and puts his people. और आमतौर पर एक राजा जब दूसरे राज्य को उसको उसकी पचड़ाई करके विजय प्राप्त कर लेता है तो पहले राजा के जितने अधिकारी होते उसको पूरी तरह से उन अधिकारियों को निकाल दिया जाता है। Even in companies which are taken over by some other management, they sack old some useless fellows and keep only few. और यहाँ तक आज की कंपनियां भी जो होती है, जब उनका मैनेजमेंट चेंज होता है तो नया मैनेजमेंट आने के बाद जो पुराने लोग होते हैं जो निकम में किसी काम के नहीं होते उनको पूरी तरह से निकाल देते हैं। Daniel had such a good testimony that even these different kings also liked him. और यहाँ पर दानियल की इतनी अच्छी गवाही थी कि 3 अलग अलग राजा आने के बाद भी तीनों राजा उसको पसंद करते हैं। Such was the testimony of a man who feared God and worked sincerely as unto the Lord. और ये ऐसी ही गवाही परमेश्वर का उस जन की होती है जो परमेश्वर के लिए काम करता है और उसका भय मानकर काम करता हो। And then it speaks about employers. और उसके बाद जो काम देने वाले लोग होते हैं उनके बारे में बात करता है। That is bosses. और जो बॉस होते हैं, If you are a boss in the office, you have so many subordinates under you. और यदि आप एक ऑफिस में बॉस है, आपके नीचे बहुत सारे आपके नीचे हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं। Or you're a businessman and you have employed number of people.
और यदि आप एक व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन हैं, आपके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, how you should be. आपको किस रीति से व्यवहार करना चाहिए? That is also written here और यहाँ पर वो भी लिखा गया है। in chapter 4, verse 1. और कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय वचन 1, It says, Masters, that is employers, grant to your slaves or grant to your employees justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। See, God has covered father, mother, children, employer, employees, everybody in the home, in society, community. और हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर माता पिता बच्चे जो काम करने वाले सहकर्मी जो कामगार होते हैं या फिर स्वामी जो होते हैं, परमेश्वर ने इन संस्था समाज के अंदर सारे लोगों का उनको रखा है। We read similar thing in Ephesians chapter 6, verse इफिसियों की पत्री 6 अध्याय वचन 9, 6-9. इफिसियों 6:9, It says, Masters, do the same thing to them and give up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। Don't mistreat your subordinates आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, and don't ill treat them. उनके साथ गलत व्यवहार न करें, Don't threaten them उनको धमकियां न दे, because you are their boss. क्योंकि आप उनके बॉस हैं। And remember, you have your boss upstairs watching everything. और इस बात को याद रखें कि आपका भी एक बॉस है जो आपके ऊपर स्वर्ग में रहता है, जो सारी बातों को देखता है। So be careful how you treat your servants or your employees. और बहुत ही आप सावधानी बरते, सावधानी से रहे कि कैसे आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी या आपके दासों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। So here there is no secular or sacred. और यहाँ पर कोई संप्रदाय नहीं या अलगाव नहीं है। Some people think that, oh, I wish I were like that brother, full-time worker. और कुछ लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि काश मैं उस भाई के जैसा पूर्णकालिक सेवक होता। What do you mean by full-time worker? और एक पूर्णकालिक काम करने वाला व्यक्ति, उसका अर्थ क्या है? You mean you resign your job and go for the ministry? और क्या आप पूरी तरह से इस्तीफा देकर आप सेवकाई के लिए निकल जाते, वो है? Okay. Let's see how many hours a full-time worker works. और आप देखिए कि एक पूर्णकालिक जो सेवक जो है कितने घंटे और दिन के काम करता है। I am talking about so-called full-time worker. और खासकर तथाकथित जो लोग होते हैं अपने आप को पूर्णकालिक सेवक कहते हैं, वो लोग। Calls himself full-time worker. और जो पूर्णकालिक जो सेवक है, And he preaches on Sunday. रविवार को प्रचार करते हैं, 2 hours he is in church. 2 घंटे कलीसिया में है, And midweek another 2 hours. और सप्ताह के दौरान 2 घंटे और कहीं पे मीटिंग में रहेंगे। And rest of the week they do their own thing and they call themselves full-time workers. और सप्ताह के और अन्य जो दिन है पूरी तरह से अपने लिए वो जिएंगे और वे अपने आप को पूर्णकालिक सेवक कहेंगे। Working for 4 hours in a week and calling themselves full-time workers, is it the full-time work that God calls us to do? और क्या आप सप्ताह के अंदर सिर्फ केवल 4 घंटे काम करते हो तो क्या परमेश्वर आपको एक पूर्णकालिक सेवक के रूप में देखेगा? What about you who are working in office or school or factory और for आप 8 में hours a day, 8 to 10 hours a day? और आप में से जितने काम के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्कूल, अन्य अन्य स्थानों के ऊपर दिन के 8 से 10 घंटे आप जो काम करते हैं, Who is full-time worker, he or you? और वो व्यक्ति जो 4 घंटे काम करता है या आप पूर्णकालिक का सेवक है। So don't get this wrong impression that
full-time worker is more spiritual than you who are doing a secular work. और ये गलत छवि अपने मन में न पाले कि एक पूर्णकालिक सेवक जो केवल 4 घंटे दिन में काम करता है आपसे अधिक बहुत ज्यादा आत्मिक है, जो आप जो 8 से 10 घंटे काम करते हैं Whatever you do it as unto the Lord. जो कुछ तुम करते हो वैसे करो मानो परमेश्वर के लिए करते हो। There is no such thing as secular and sacred. और यहाँ पर ऐसा कोई व्यवसाय या दुनिया का काम या फिर परमेश्वर का पवित्र काम ये इस ऐसा कोई नहीं है। For a Christian, anything is and everything is sacred. और एक मसीह के लिए हर चीजें या कोई भी बातें जो है वो मानो पवित्र है। The Bible says whether we eat or drink or whatever we do all for the glory of God. और बाइबल कहता है चाहे हम पिए चाहे खाए या जो कुछ भी करें हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। So our time here on this earth is like a probation in a company. और यहाँ का संसार का समय जो है हमारा संसार का एक कंपनी में एक प्रोबेशन का जो टाइम होता है वैसा वो समय है। You know, in any new job when you join, they keep you on probation for 6 months or 1 year or 2 years like that. नई नौकरी के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं तो पहले 6 महीने या 2 महीने या 1 साल तक आपको प्रोबेशन मानो एक पीरियड जो होता है वो समय में आपको रखा जाता है। So we are like that here. और वैसे इस संसार में हम हैं। And ultimately it is the Lord who confirms us. और अंत में वो परमेश्वर ही है जो हमको कंफर्म करता है। And he is the one who establishes us along with others. और हमें भी अन्य लोगों के साथ वो स्थापित करता है। Yeah, we serve the King of Kings and the Lord of Lords. और हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की सेवा करते हैं। The creator of the whole universe. और सारे ब्रह्मांड और संसार का रचयिता जो है। And our future depends on what we do today. और हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि जो आज हम करते उस पर। And we have this confidence that he who has begun a good work in us will complete it in us. और हमारे पास ये हियाव है कि जिसने एक भला काम हमें आरंभ किया उसे वो जरूर अंत तक पूरा करेगा। Through the Holy Spirit whom he has made to dwell in us. वो पवित्र आत्मा के द्वारा जिसे उसने हमारे भीतर रहने के लिए निवास स्थान होने के लिए रखा है। Yield yourself to God. हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है। Submit yourself to God. परमेश्वर को समर्पित करें। And do everything as unto the Lord. और सारी बातों ऐसे करें मानो जैसे प्रभु के लिए हम करते हैं। Then the Lord will tell you, well done, good and faithful servant. तब परमेश्वर आपको कहेगा कि बहुत ही उत्तम भले और उत्तम सेवक। Enter into the joy of your Lord. और तेरे प्रभु के उस आनंद में तू प्रवेश कर। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।